आज ये मजमा, कराची के सुरजानी टाउन का ये मजमा, ये बता रहा है कि ये जो 80 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, ये जो हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी, माओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने घर को छोड़ा, इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हिजरत की और अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह आए जहां पर ना छत थी, ना रोटी का, माश का बंदोबस्त था, लेकिन इस अर्ज़े पाक के लिए, इस पाक वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके हम इस पाकिस्तान में हमारे आबा व अजदाद आए और इस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऊपर दे दो, ये दे दो, मुझे इधर दे दो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैठो बैठो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, सारे जहाँ जहाँ जिसके पास झंडे हैं सब लपेटो, सब ज़रा नीचे कर लो, मुझे बिल्कुल एंड तक सारे सब लपेट, जब मैं बोलूँ जब निकालने झंडे। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, सारे सब बिल्कुल नीचे नीचे, सब बिल्कुल सारे सब नीचे। और ये जो गेट पे साथी ड्यूटियों पे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि रेला आता ही चला जा रहा है, उसको आपने राइट हैंड की तरफ भेजें, राइट हैंड बीच में ना है, राइट हैंड की तरफ, पीछे की तरफ भेजें। कोई भी सारे साथी जो गेट पर हैं वो पीछे की तरफ जाएं, पीछे की तरफ जाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर मौजूद सीनियर मरकज़ी रहनुमा जनाब अनीस कायम खानी भाई, COC के इंचार्ज, तंजीमी कमेटी के इंचार्ज और मरकज़ी रहनुमा जनाब फुरकान तैयब भाई, स्टेज पर मौजूद जनाब नेक मोहम्मद भाई, शाकिर भाई, अशफाक मंगी भाई, तमाम मरकज़ी क़यादत, हक़ परस्त MNAs, हक़ परस्त MPAs, इस इलाके के MPA अब्दुल्ला शेख भाई, यहाँ के जॉइंट टाउन इंचार्ज नदीम भाई, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान, सुरजानी टाउन के मेरे कारकुनों, साथियों, मेरी माँओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। सुरजानी टाउन के मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये कोई इलेक्शन का जलसा नहीं है, इंतखाबी जलसा नहीं है। ये सुरजानी टाउन में आज ये हजारों का इज्तिमा, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, उनसे कोई वोट मांगने नहीं आया है। आज कराची के 25 टाउन में से एक टाउन यह सुरजानी है और उसका यह इज्तिमा है। इस ग्राउंड में जगह नहीं है। आज ये मजमा, कराची के सुरजानी टाउन का ये मजमा,
ये बता रहा है कि ये जो 80 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, ये जो हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी, माओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने घर को छोड़ा, इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हिजरत की और अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह आए जहां पर ना छत थी, ना रोटी का, माश का बंदोबस्त था, लेकिन इस अर्ज़े पाक के लिए, इस पाक वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके हम इस पाकिस्तान में हमारे आबा व अजदाद आए और इस पाकिस्तान को बनाने की जिद्दोजहद में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, ये जानने के बावजूद कि जहां वो इस तहरीक में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाने की तहरीक में, वहां पाकिस्तान नहीं बनना। पाकिस्तान मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में बनना था, लेकिन ये जो अकलियती इलाके थे बर्रे सगीर के, वहां मूवमेंट चली और हमारे आबा व अजदाद ने ये जानने के बावजूद कि उनके इलाके में पाकिस्तान नहीं बनेगा, फिर भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेंगी, अपने आबा व अजदाद की कब्रें छोड़नी पड़ेंगी। इसके बावजूद पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, 20 लाख जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान आ गए, पार्कों में बैठकर पाकिस्तान का निजाम चलाया, पार्कों में बैठकर पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट चलाया और तनख्वाह लिए बगैर, अपने क्लेम लिए बगैर इस पाकिस्तान के लिए तन मन धन सब निछावर किया। लेकिन अफसोस, अफसोस कि हमने गोरे अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में यह पाकिस्तान चला गया। अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में यह पाकिस्तान चला गया और वही पाकिस्तान के मालिक बन गए। गोरे अंग्रेजों से छुटकारा हासिल किया, काले अंग्रेजों के पास यह मुल्क चला गया। अपने गांव में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वाले जो आज इस मुल्क के वाली वारिस बन गए हैं, ये अपने गांव में गरीब हारी किसान के लिए स्कूल नहीं खोलने देते। अगर वहां कोई गलती से स्कूल अस्पताल बन जाए तो उसको अपनी औताकों में, अपने जानवरों के बांधने की जगह में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हां, तालीम की अहमियत को जानते हैं, अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, अपने बच्चे लंदन अमेरिका भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, हार्वर्ड भेजते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर तालीम हासिल करता है। एक नस्ल यहां पर हुक्मरानी कर रही होती है, दूसरी नस्ल हुक्मरान तैयार कर रही होती है। जब ये बूढ़े होते हैं, बाप दादा परदादाओं के जमाने से बच्चों को ये पाकिस्तान हवाले करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का 98% गरीब हारी किसान मजदूर अपने बच्चे पैदा करता है इनकी खिदमत करने के लिए। ये 2% ये आज पाकिस्तान के वारिस अपने बच्चे पैदा करते हैं हम पर हुक्मरानी करने के लिए। आज 80 सालों के बाद
ए सुरजानी के लोगों, ए कराची के इलाके सुरजानी की मेरी माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है। हम 40 सालों से मुल्क के गरीब मजलूम 98% गरीब इंसान के लिए, पाकिस्तानी के लिए जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं, फॉर्मूला पेश करते चले आ रहे हैं। लेकिन यह हुक्मरान तबका जिसके पास पावर है, जिसके पास नंबर्स हैं, वही असेंबलियों में हैं, वही ब्यूरोक्रेसी में हैं, ये हमारी बात को रद्द करते 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 चले आ रहे हैं। और सो मच सो कि अभी हालिया दिनों में, चंद माह पहले की बात है कि हमने एक आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया पाकिस्तान की आईन में कि ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, देखो अगर तुम्हें हमारी हिमायत चाहिए असेंबली में तो देखो, मुझे वजारत नहीं मांगी, हमने सदारत नहीं मांगी, हमने ठेका नहीं मांगा, हमने पैसे नहीं मांगे, हमने इस हुकूमत को ज्वाइन करने के लिए एक नुकाती एजेंडा बनाया कि इस पाकिस्तान की आईन में आर्टिकल 140A की तशरीह डालो। 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया, कहा कि एक आईनी तरमीम करो जिससे इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से आकर सूबे के वजीर आला हाउस में पार्क हो गए हैं, वो वहां से पैसे आकर वहां पर पार्क हो गए हैं, वो आगे नीचे डिस्ट्रिक्ट को नहीं डालता, नहीं देता, इख्तियारात नहीं देता, वसाइल नहीं देता। हमने एक आईनी तरमीम लिखी और उसको पेश की, एग्रीमेंट किया PMLN से कि यह आईनी तरमीम सूबे से इख्तियारात निकालकर डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को, गलियों को, पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में, इस सुरजानी की गलियों में पहुंचाया जाए। ये पाकिस्तान के आईन में हमने 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ने की कोशिश की, डाला। वजीर आजम पाकिस्तान तैयार हो गया, वजीर वफाकी काबीना तैयार हो गई, सारी सियासी पार्टियां तैयार हो गईं। लेकिन जब तरमीम का वक्त आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको रद्द कर दिया बगैर किसी वजह के। कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं। कहा कि हम नहीं मानते, अगर ये तरमीम लेकर आओगे, वजीर आजम को कहा, तो हम दूसरी आईनी तरमीम में भी आपका साथ नहीं देंगे। 26वीं तरमीम गुजर गई, सबकी बात मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई। 27वीं तरमीम का मौका आया, वजीर आजम ने बुलाकर हमें कहा, आपने हमारी पिछली दफा बात मान ली थी, हम इस दफा आपकी बात मानेंगे। 27वीं तरमीम में MQM की आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कबूल करवाएंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको वीटो कर दिया कि हम नहीं मानते। आज उनके नंबर अगर नहीं आए तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने अपने इस नंबर को इस्तेमाल किया। तारीख गवाह है, जब 28वीं तरमीम आई और हमारी बात नहीं मानी गई, हमने उसके अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान के सामने अपना यह मुकदमा रखा और हमने बताया, आवाज लगाई कि ऐ पीपल्स पार्टी के नाकबतंदेश हुक्मरानों, आप हमारी लोकल गवर्नमेंट की ये बात नहीं मान रहे, वीटो कर रहे हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में तुम अगर हमें अपनी गलियों की हुक्मरानी का हक नहीं देते तो हम आइंदा आने वाले दिनों में सूबे के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नाम पर उठने और चलने वाली सारी तहरीक का न कि सिर्फ हरावल दस्ता बनेंगे, बल्कि हम खुद से ये आवाज उठाएंगे। आज ऐ सुरजानी के लोगों, अल्लाह का निजाम देखो कि आज हमारे मसाइल का हल और पाकिस्तान को बचाने और चलाने का हल एक हो गया। आज पाकिस्तान चलाने वालों ने ये यकीन कर लिया, इकरार कर लिया
स्टडीज कर ली कि पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना लाजिम व मलजूम है, लाजिम व मलजूम है। हम ये बात जब कह रहे थे तो उस पे लोग नाराज हो जा रहे थे। आज पाकिस्तान चलाने वाले ये बात कर रहे हैं और जब से ये बात शुरू हुई है, एक लिखारी, एक टीवी एंकर, एक सियासतदान, कोई भी मीडिया, कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी, कोई भी सरकारी आदमी, किसी के पास कोई जवाब, कोई लॉजिक नहीं है कि यह काम क्यों नहीं होना चाहिए। जो लोग इक्का दुक्का इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं नहीं, बात तो ठीक है, मुल्क में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ये होने नहीं देगी, नाराज हो जाएगी। आज मैं उनको ये कहना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी तो 50 सालों से नाराज चली आ रही है। जब भी हुकूक देने की बात होती है, पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, ब्लैकमेल करती है। लेकिन आज पाकिस्तान ये 80 साल का पाकिस्तान हो गया, तकरीबन 80 साल का हो गया। आज इस 80 साल के पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ गया है कि आज आप मुल्क को बचा लें, मुल्क को चला लें, या किसी की नाराजगी को मना लें और चला लें। आज अगर मुल्क को चलना है और इंशाअल्लाह ताला चलना है और बचना है, तो पाकिस्तान में इंतजामी किसी की नाराजगी को परे करना पड़ेगा, उसको कुर्बान करना पड़ेगा, और किसी की नाराजगी को बचाए बगैर, उसकी परवाह किए बगैर पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मुल्क में वो वक्त आ गया है, मुल्क में वो दौर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम कोई लिसानी बात नहीं कर रहे, हम कोई लिसानी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी हो गया है, और जब पाकिस्तान बना था 1991 के सेंसस के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी, तो 4 सूबे थे। 2023 के सेंसस के मुताबिक 24.5 करोड़ आबादी, और आज 2026 अगस्त का महीना 26.5 करोड़ आबादी हो गई है। आज भी वही 4 सूबे हैं। दुनिया इन 80 सालों में अमेरिका के 50 सूबे हैं, चाइना के 31 सूबे हैं, इंडिया के 36 सूबे हैं, इंडोनेशिया के 34 सूबे हैं, नाइजीरिया जैसे मुल्क के 27 सूबे हैं, ब्राजील जैसे मुल्क के 36 सूबे हैं, रशिया के 77 सूबे हैं, और मैक्सिको के 31 सूबे हैं। अफगानिस्तान जो कि 4.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, 34 सूबे हैं। श्रीलंका जो कि 2 करोड़ लोगों का मुल्क है, 9 सूबे हैं। और आज पाकिस्तान वही 4 के 4 सूबे हैं। जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ की आबादी थी, आज 7 गुना आबादी बढ़ गई है, वही 4 सूबे हैं। वजह वही है जो मैंने पहले बताई कि हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन यह मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए, अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध
162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलोचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर हैं। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में नंबर 1 हैं। हमारे हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 55% पाकिस्तान को पीने का साफ पानी नहीं है। मेरे सूबे में 80% रहने वालों को, सिंध के रहने वालों को पीने का साफ पानी नहीं है। आज सारी बीमारियों में हम नंबर 1 हैं। कोई भी बीमारी दुनिया की उठाकर देखो, हेपेटाइटिस सी हो, प्रेगनेंसी में औरतों के मरने की तादाद हो, दिल की बीमारी हो, शुगर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, हम आज दुनिया में नंबर 1 हैं। आज हमारे गुर्बत का जो म्यार है वो दुनिया में सारे मुल्कों से सबसे गरीब मुमालिक हैं। ए पाकिस्तान के लोगों, क्या पाकिस्तान गरीब मुल्क है? मैं तुम्हें बताता हूं कि नहीं है। इस बजट के सिर्फ नंबर निकाल कर देखो। डिविजिबल पूल में वो जो सूबों को पैसे बंटते हैं, डिविजिबल पूल में वो जो सूबों को पैसे बढ़ते हैं, पहले दिन वफाक ने 8,884 अरब रुपए, 8,884 अरब रुपए निकाल कर सूबों के पहले दिन हवाले कर दिया। 8,884 अरब रुपए। पंजाब को जिसमें से 4,400 अरब रुपए, सिंध को जिसमें से 2,263 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को जिसमें से 1,500 अरब रुपए और इसी तरह तकरीबन 900 अरब रुपए। बलूचिस्तान को 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने तुम्हारे और मेरे नाम पर, पूरे पाकिस्तान के सूबों के रहने वालों के नाम पर दे दिए। लेकिन वो किसको दिए? वो 4 लोगों को दिए, 4 लोगों को जिनको आप वजीर आला कहते हैं। वो वजीर आला हाउस में आकर, चारों सूबों के वजीर आला हाउस में आकर वो 8,884 अरब रुपए पार्क हो गए। वहां से उन वज़राए आला ने, चारों वज़राए आला ने किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई पैसा नहीं दिया, किसी शहर को कोई पैसा नहीं दिया, किसी गांव को कोई पैसा नहीं दिया, किसी रोड, किसी तहसील को, किसी शहर को, सुरजानी टाउन को, लियारी को, नवाब शाह को, लाड़काना को, बेनजीराबाद, सक्कर को पैसे नहीं पहुंचे। गांव गोटो देहातों में पैसे नहीं पहुंचे, एक जगह आकर पार्क हो गए। आज हम इस आवाज के साथ हैं कि अगर पाकिस्तान में यह आवाज लग रही है कि सारे मसाइल का हल एक है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबे बनाओ और कोई नई बाउंड्रीज खींचने की जरूरत नहीं है। किसी सूबे का 1 इंच किसी को देने की जरूरत नहीं है। किसी सूबे में कोई 1 इंच शामिल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो डिविजन्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में 32 डिविजन्स थे, हमेशा से 32 डिविजन्स थे। और एक बात और इसी बीच में कह दूं, ये जो दिमागों में बसा हुआ है कि ये जो सिंध सूबा है, ये आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी सिंध था। ये दिमाग में खन्नास भरा हुआ, इसको निकालो कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले से सूबा सिंध मौजूद था। ये दिमाग से खन्नास निकालो। 1966 तक, 1966 तक, 1966 तक ये कराची वफाक का दारुल खिलाफा था। क्यों हम अपने लोगों को वरगलाते हैं? और अगर पूरे सिंध का नाम सिर्फ सिंध है तो बेनजीराबाद क्यों रखा? तो फिर सक्खर क्यों रखा? तो कराची क्यों रखा? हैदराबाद क्यों रखा?
तो लाड़काना क्यों रखा, तो नवाबशाह, तो जैकबाबाद, क्या सिंध डिवीजनों में, शहरों में बटा हुआ नहीं है? हम इसी सिंध के 7 डिवीजन्स थे, हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा देने की बात की हिमायत करते हैं। बोलो सुरजानी वालों, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7, पंजाब में 10 और बलूचिस्तान में 8। ये जो डिवीजन्स पहले से मौजूद हैं, बाउंड्रीज मौजूद है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा दे दिया जाए। कोई नए इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। यही एमपीएस अपने अपने सूबे के एमपीएस हो जाएंगे, अपना वजीर आला इलेक्ट करेंगे। कोई नया ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आज का डीपीओ है ये आईजी बन जाएगा। ये आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बता के देख सकता हूं कि आज के कोई नया पैसा आने की जरूरत नहीं है। ये जो 8,884 अरब रुपए जो 4 सूबों को मिले हैं, अब ये 32 सूबों को मिलने चाहिए। और हमारा ये भी मुतालबा है कि इस्लामाबाद को भी सूबा डिक्लेयर करो। तो 32 डिवीजन और 1 इस्लामाबाद, 33 सूबे, 33 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पाकिस्तान में जिसकी आवाज आ रही है, हम उसकी हिमायत करते हैं, हम उसकी तायद करते हैं। सुरजानी वालों, आवाज लगाकर बताओ, क्या तुम इस मुतालबे के साथ हो? बताओ, साथ हो? ये झंडे नीचे करो, पहले झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो और हाथ उठाओ। पहले झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ, झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ। ये सारे झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, एक एक झंडा नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ। ये पूरे पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ है, ये बताए कि आज सुरजानी टाउन की मेरी माए, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान इस आसमान के नीचे वो क्या बात कर रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं। और जब मैं कहूंगा, मैं साथियों से कहूंगा तैयारी करो तराना बजाने की, फिर मैं कहूंगा झंडे निकाल के लहरा के बताओ, कि उसके बाद झंडे बना निकालने का जब मैं कहूं तो लहरा कर बताना, ताकि पाकिस्तान के फैसला साजों के कानों तक और उनकी आंखों तक ये मंजर जाए कि पाकिस्तान का ये शहर कराची, उसका ये टाउन सुरजानी, देखो आज उसका मजमा क्या कह रहा है। तो बोलो तैयार हो, निकाल लो झंडे, निकालो, बताओ 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 पाकिस्तान, तराना लगाओ, बताओ। अपनी बात कंप्लीट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अपनी बात झंडे लपेट लो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ बहनों, ये हमारे कुछ हमें आवाज आती है कि हमारे सिंध के सिंधी भाइयों को हमारे सियासतदान कहते हैं कि ये सिंध तोड़ रहे हैं एमक्यूएम वाले, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करता है वो सिंध को तोड़ने की बात कर रहा है। खुदा न खास्ता, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, ये झंडे लपेटो, नीचे करो, मैं वाज़ेह तौर, झंडे लपेटो, नीचे करो, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, ये सिंधी हमारे भाई हैं, ये माएं हमारी माएं हैं, ये बहनें, ये बच्चे, हमें इसका दर्द है। मैं कब से बोलता चला आ रहा हूं कि सिंध के लोगों का मुकद्दर ये नहीं है जहां से जानवर पानी पीता है, वहां से मेरी मां, बहन, बेटी सर पर मटके रखकर 12-12 किलोमीटर सफर करती है नंगे पैर और अपने लिए पीने का पानी लेकर आती है। आज सिंध में अगवा बराए तावान और बच्चियों के अगवा के केसेस उरूज पर हैं। माएं अपनी बच्चियों की बाजियाबी के लिए सड़क पर आकर बैठती है तो उनको डंडे मारकर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है। आज दुनिया चांद पर जा रही है। सिंध में HIV एड्स फैल रहा है। गलत सिरिंज लगाने के लिए उस पर इज्जत गैरत जोश नहीं मारती, उस पर किसी की गैरत जोश नहीं मारती। आज सिंध में दुनिया चांद पर जा रही है। सिंध में कुत्ते के काटने से बच्चे बिलक बिलक कर सड़कों पर अपनी माओ के
पहलुओं में अपने हाथों में दम दे तोड़ रहे हैं, उस पे किसी की गैरत, किसी को शर्म नहीं आती। आज सिंध का दारुल खिलाफा कराची दुनिया चांद पर जा रही है। मेरे शहर की खबर यह है कि गटर में गिरकर बच्चा मर गया। अरे अगर आखिरी मौत वाक़ई हुई होती तो मैं सब्र कर लेता। मुझे ये नहीं पता मेरे कितने बच्चे और गटर में गिरकर मरेंगे। इस पे गैरत नहीं आती, इस पे शर्म नहीं आती, इस पे लोगों के आगे खड़े नहीं होकर जवाब देते। जब लोगों को उनके इख्तियारात और वसाइल उनकी तुम्हारी हुक्मरानी से छीन कर उनकी दहलीज पर पहुंचाने की बात करो तो तुम लोगों को झूठ बोलते हो कि उठो ऐ सिंधियों उठो, इज्जत का मामला आ गया है, गैरत का मामला आ गया है। गैरत इस बात में पकड़ो कि लोग मर रहे हैं, गैरत इस बात में पकड़ो कि बच्चों को कुत्ते काटने से मर रहे हैं, गैरत इस बात पे पकड़ो कि लोगों को पीने का पानी नहीं है, गैरत इस बात पे पकड़ो कि जिसकी चाहते हो जमीन कब्जा कर लेते हो, छोड़ने के लिए सिस्टम को करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। आज गजब खुदा का, ऐसा लगता है कि कोई कानून, आज तुम देखो जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी गांव, जो भी शहर सूबाई दारुल खिलाफा वजीर आला हाउस से जो जितना दूर है उतना पसमानदा है। जो भी इलाका जिस सूबे का अपने सूबे के वजीर आला हाउस से जितना दूर है, हुक्मरानों से जितना दूर है, उतना ज्यादा पसमानदा है। एक लम्हे के लिए विजुअलाइज करके देख लो, कराची में तो मीडिया भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी भी मिल जाती है, हुक्मरान भी इधर ही बैठते हैं, तो फिर हमारा यह असर है। इमेजिन करो लाड़काना में कौन सुनता होगा उनकी, इमेजिन करो घोटकी में कौन सुनता होगा उनकी, इमेजिन करो जैकबाबाद में कौन सा हुक्मरान मिलता होगा, ब्यूरोक्रेट मिलता होगा, कौन सा जज मिलता होगा, कौन सा मीडिया बोल मिलता होगा। यही वजह है कि एक वजीर आला हाउस के बजाय सिंध में 7 वजीर आला हाउस होने चाहिए, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, 7 डिविजन्स को 7 वजीर आला में कन्वर्ट करो। और सिर्फ नहीं, पंजाब के 10 वजीर आला होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के 7 वजीर आला होने चाहिए और बलूचिस्तान के 8 वज़राए आला होने चाहिए। कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी निजाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उसी निजाम में रहते हुए आज इस सूबे में 18 सालों में 22,000 अरब रुपए आ चुके। 22,000 अरब। सुरजानी के लोगों, मुस्तफा कमाल इस शहर का मेयर था, 300 अरब रुपए खर्च किए, दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। बोलो तुम गवाही देते हो नहीं देते? बोलो देते हो? बोलो बोलो, तुम्हारे सामने बोलो, रातों को जब तुम सोते थे तो बोलो मुस्तफा कमाल इस शहर की गलियों में रातों को जागकर तुम्हारी सुबह को बेहतर करता था या नहीं करता था? बोलो। 300 अरब रुपए, सिर्फ 300 अरब रुपए। कहां 300 अरब रुपए में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर कराची। आज वही कराची 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले, 22,000 अरब। और दुनिया के इंसानों के रहने की कैटेगरी में कराची का नंबर 3रा है। इंसान, दुनिया में जो इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है उसमें कराची का नंबर 3रा है। कहां तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त से निकलकर तेजी से पसमानदगी में जाने वाले शहरों में नंबर टॉप पे आ गया कराची। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। ये 22,000 अरब रुपए अब जो आएंगे, अब एक वजीर आला के पास नहीं आएंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अगली जश्न आजादी से पहले हम आजाद होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बोलो सुरजानी वालों तैयार हो? बोलो आजादी के लिए तैयार हो? बोलो हकीकी आजादी के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह ताला। अब ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़राए आला के पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो
तो उस इलाके के लोगों को अपने वजीर आला से हुकूक लेना आसान होगा। आज सिंध के हुक्मरान कहते हैं ये कराची वाले हमें वोट नहीं देते, हमने इनका काम नहीं करना, नहीं लगाने पैसे, बल्कि इनकी जमीनों पर कब्जा करना है, इनके बच्चों को गटर में गिराकर मारना है, इनके बच्चों को कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं देना, जाली डोमिसाइल बनाकर इनका कोटा खा जाना है, इनके बच्चों को फूड पांडा में नौकरी मिलनी चाहिए। एमबीबीएस किया, एमबीए किया हुआ बच्चा, मास्टर्स किया हुआ बच्चा फूड पांडा में नौकरी ढूंढ, एक सरकारी नौकरी नहीं है, एक प्यून की नौकरी भी हमें नहीं देते। आज ये मुल्क 4 वुज़राए आला चला रहे हैं, इस 4 वुज़राए आला से 32 जगहों पे ये पैसे बंटने चाहिए सिंध में, ताकि वहां के आदमी को, ये वहां के हुक्मरानों को ये खौफ हो कि अगर हम इनके काम नहीं करेंगे तो अगली दफा से ये लोग हमारी हुक्मरानी छीन लेंगे। आज इन सारी मुसीबतों के बावजूद, इन सारी अखरबा परवरी के बावजूद, इन सारी बैड गवर्नेंस के बावजूद, इस सारे जुल्म के बावजूद आज कराची के लोग अपने वोटों से सिंध का हुक्मरान नहीं चेंज कर सकते। यह है प्रॉब्लम इस निजाम की, यह है आज हम अपने वोटों से इस सूबा सिंध का हुक्मरान नहीं चेंज कर सकते। यह है मसला। हमें वो इख्तियार चाहिए, क्या जो भी हमारा हुक्मरान हो, अगर वो हमारे काम ना करे, हमारी खिदमत ना करे, हमें लूट रहा हो, तो हम अपने आइन में रहते हुए अपने वोटों से हम उसको चेंज कर सकें। इस निजाम को लाने की बात हो रही है। इसलिए एक वफाक और 4 बड़े सूबों का निजाम खत्म हो गया। उस निजाम ने ये बोया है, उस निजाम ने ये पैदा किया है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 55% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और गुर्बत की सतह में हम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क है, 8,884 अरब रुपए तो 8,000 अरब रुपए तो सूबों को अभी बांटे हैं। इस पैसे में ना सूबों को फौज को पैसे देने हैं, ना सूबों को इंटरेस्ट पे करना है, ना सूबों को कर्ज वापस करना है, ना रेलवे को पैसे देने हैं, ना पीआईओ को पैसे देने हैं, सिर्फ अपने लोगों पर लगाने हैं। पानी, बिजली, स्कूल, तालीम, इस पे पैसे लगाने हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, इस पे पैसे लगाने हैं। नहीं लगा रहे। नतीजा है कि आज बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आज बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है। मेरे मुल्क में, मेरे शहर का बच्चा, उसकी खबर आती है कि वो गटर में गिरकर मर गया, वो शहीद हो गया, मां तड़प रही होती है रोड पर। यह हशर, ये मंजर अब नहीं चलेगा, अब ये निजाम नहीं चलेगा। मैं वाज़ेह कहना चाहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं उस कैबिनेट का हिस्सा हूं। वजीर आजम उसके पास हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन है। आज वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। वजीर आजम ने तो पहले दिन ही सूबों के उनके हुकूक बांट दिए। सूबों को 57.5% पैसा दे दिया। डिविजिबल पूल में 8,884 अरब रुपए पहले दिन दे दिया। अब वजीर आजम आकर कुत्तों की वैक्सीन तो नहीं लगाएगा, वजीर आजम आकर गटर के ढक्कन तो नहीं लगाएगा, वजीर आजम आकर पानी तो नहीं देगा, वजीर आजम आकर नीचे स्कूलों में बच्चों को जो स्कूलों से बाहर हैं वहां तो नहीं भेजेगा। वजीर आजम तो पैसे देगा, पॉलिसी देगा। वो दे रहा है, वो पैसे दे रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो 14 घंटे काम कर रहा है। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को लेकर आ रहा है, दुनिया से मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने से 6 गुना बड़ी फौज को शिकस्त देने वाला सिपह सालार है। इंडिया को शिकस्त देने वाला सिपह सालार है। आज पाकिस्तान की फौज की बहादुरी को देखकर दुनिया अब उसके साथ दिफाई मुआहदे कर रही है।
दुनिया उसके साथ दिफाई मुआहदे कर रही है। आज सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट है, आज टर्की के साथ हमारा पैक्ट है। आज दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट दुनिया आएगी कहां आएगी? जब वो आते हैं तो सूबों ने अपने लोगों को पीने का पानी नहीं दिया, सूबों ने अपने इंडस्ट्रियल जोन में पीने की पानी की लाइन नहीं दी। आज चल के इंडस्ट्रियल जोन देखो, गटर उबल रहे हैं, बिजनेसमैन परेशान है, पीने का पानी आता नहीं है, गटर का पानी जाता नहीं है। कौन बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? कौन बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? आज आपकी इस बैड गवर्नेंस की वजह से, इस निजाम की वजह से आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये बिजनेसमैन बाहर जाके फैक्ट्री लगा रहा है, बिजनेसमैन का कोई नुकसान नहीं फैक्ट्री बंद होने से, वो जहां जाता है उसको हाथों हाथ लिया जाता है। नुकसान उस चौकीदार का है जो उस फैक्ट्री में काम करता था, नुकसान उस लेबर का है, मजदूर का है जो उस फैक्ट्री में काम करता था, नुकसान उस मैनेजर का है जो उस फैक्ट्री में काम करता था। उसके चूल्हे बुझ गए। बाहर से कौन आएगा इन्वेस्टमेंट लेकर जब आपके इंडस्ट्रियल जोन में रोड नहीं है, आपके इंडस्ट्रियल जोन में पानी नहीं है, आपके इंडस्ट्रियल जोन में बिजली नहीं है, गैस नहीं आती? ये किसका काम था? ये किसका काम है? वजीर आजम का काम नहीं है, फेडरल कैबिनेट का काम नहीं है, वफाक का काम नहीं है। वफाक इन कामों को करने के लिए 18वीं तरमीम के बाद जिसका बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है, पहले दिन ही 58% तकरीबन 58%, 57.5% डिविजनल पूल में पूरे पाकिस्तान के अगर 100 रुपए जमा होते हैं, उसमें से 58 रुपए चारों सूबों को बांट दिए जाते हैं पहले दिन, जिसकी अमाउंट 8,884 अरब रुपए है। इस साल की डिविजिबल पूल 8,884 अरब रुपए है। इससे पानी की लाइनें बननी थी, इससे फैक्ट्रियों के में पानी जाना था, इससे सड़कें बननी थी, अस्पतालों में दवाएं आनी थी, इससे पीले स्कूल में तालीम का निजाम ठीक होना था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान एक्सटर्नल लेवल पे चांद पे जा रहा है, उरूज की मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान का ये हशर है कि हम दुनिया के, आज ये शहर दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गई है। इस निजाम को कोई बाहर से आकर ठीक नहीं करेगा। इसकी सिर्फ वाज़े वजह यह है कि ये हुक्मरान सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, इसको डिवाइड नहीं करना चाहते, इसको देना नहीं चाहते। आज अगर इनको कहा जाए कि भाई सारे ये जो 22,000 अरब रुपए आए थे, अगले भी 22,000 अरब रुपए आपके पास आएंगे, भले नए सूबे बनते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं या नहीं बनते, अगर बनते भी हैं तो पैसे आपके पास आएंगे। ये आज आपको सूबे बनाने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि सारा मसला पैसे का है, सारा मसला पैसे का है, सारा मसला फंड का है। फंड को अपने पास, ये सारा जो पैसा फंड आ रहा है ये अपने पास जमा करके रखना चाहते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते, डिवॉल्व नहीं करना चाहते, इख्तियारात और वसाइल नहीं करना चाहते। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब तक कराची मर रहा था, बहुत माजरत के साथ हमारे मरने पे किसी को अफसोस नहीं हुआ। जब तक मेरे बच्चे मर रहे थे कोई अफसोस नहीं हुआ। आज ये कराची दूध देने वाली गाय है, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू कमा कर देती है, सिंध की आमदनी का 90% कमाती है। आज ये कराची पूरे पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निजात दिला सकता है। अब जाकर ये एहसास हो चला है मुल्क चलाने वालों को, अब ये मेरी मजलूमियत का मसला नहीं है, मुझ पर होने वाले जुल्म का मसला नहीं है, अब ये पाकिस्तान को बचाने और चलाने का ये फॉर्मूला सोच लिया गया है, समझ लिया गया है, डेलिब्रेट कर ली गई है बात कि अगर पाकिस्तान को बचाना और चलाना है तो पाकिस्तान में इन 4 सूबों से 33 सूबे बनाने पड़ेंगे। उसको सूबों का नाम मत दो, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लो। पाकिस्तान में इख्तियारात और वसाइल आपको बांटने पड़ेंगे। अब यह है हमारे लिए खुशखबरी कि अब हमारे अब हमारी डिमांड की बात नहीं है, हमारी बात नहीं है, पाकिस्तान की बका की बात है। हाँ, मेरे मसले का हल और पाकिस्तान के बचने और चलने का हल आज अल्लाह ने एक कर दिया।
आज अल्लाह ने एक कर दिया, हमारा मसला और पाकिस्तान का मसला एक हो गया। इसलिए अगर पाकिस्तान को और इंशाअल्लाह ताला बचना है और चलना है, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में नाम रोशन करना है, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस मसले इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से उसका मसला हल होगा। मैं कैलकुलेशन के साथ कह सकता हूं, हमारे आज अशफाक मंगी नहीं आए, अशफाक मंगी नहीं है आज। मकबूल अबड़ो भाई, सिंधियों को ये बताओ जाके कि आज जामशोरो वाला, जैकबाबाद वाला, कश्मोर वाला, बेनजीराबाद वाला, लाड़काना वाला, वो कराची आकर वजीर आला को नहीं मिल सकता। और अगर वो वजीर आला के खिलाफ हो जाए तो उसका वजीर आला का कुछ नहीं बिगड़ता। जब ये सक्खर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, लाड़काना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, बेनजीराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, हैदराबाद डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, कराची एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा और भंबोर, ये 7 डिवीजन्स हैं। ये 7 डिवीजन्स में ये जो डिवीजन्स है अपनी अपनी जगह पे जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे और इनका वजीर आला होगा, मेरे पास कैलकुलेशन है कि आज जो एक सिंध के रहने वाले मेरे हारी किसान, हमारे मजदूर, हमारे भाइयों को जो आज पर कैपिटा पर पर्सन जो आज अमाउंट उनको मिल रही है, उससे ज्यादा अमाउंट उसको मिलेगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। और फिर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये अमीर हो जाएंगे। ये अमीर हो जाएंगे कैसे? कि मुल्क के आइन की किताब में 3 आर्टिकल्स हैं, ये लिखे हुए हैं कि जिस सूबे में, कि जिस जगह से, जिस सूबे में कुदरती मादनियात निकलती है वो मिल्कियत उस सूबे की होती है। ये आइन में लिखा हुआ है। तेल और गैस नेशनल डिपॉजिट में जाता है, उसकी रॉयल्टी मिल जाती है उस सूबे को। पाकिस्तान में आज 233 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में रॉयल्टी बढ़ती है, उसमें से सिंध को 133 अरब रुपए रॉयल्टी मिलती है। किसको मिलती है? वजीर आला को। मेरी तवज्जो चाहिए सुनना मैं क्या कह रहा हूं। गैस और तेल निकल रहा है घोटकी से, पैसे मिल रहे हैं वजीर आला को। कुदरती मादनियात निकल रही है थर से, उसके पैसे मिलते हैं वजीर आला को। वजीर आला एक है, वजीर आला एक है, उसके पास सारे सिंध के मादनियात, सिंध की तमाम चीजों के आइन के मुताबिक उसको पैसे मिल रहे हैं। आइन में लिखा हुआ है जिस सूबे से मादनियात, कुदरती मादनियात निकलेंगे वो उस सूबे की प्रॉपर्टी होगी। आज वो सारी मादनियात, वो सारी प्रॉपर्टी आज कराची में बैठे हुए वजीर आला को उसके पैसे मिल रहे हैं। वफाक से भी पैसा मिल रहा है और ये अलग से रॉयल्टी भी मिल रही है। कल जब ये 7 डिवीजन बनेंगे तो घोटकी की रॉयल्टी घोटकी को मिलेगी, नवाबशाह की रॉयल्टी नवाबशाह को मिलेगी, सक्खर की रॉयल्टी सक्खर को मिलेगी। ये आइन के, क्योंकि ये सूबों का दर्जा अख्तियार कर चुकेंगे, तो आज उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा, आला को मिल रहा है। जो उनके करीब होगा, जो उनके करीब होगा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपनी मादनियात, अपनी कुदरती मादनियात के खुद मालिक होंगे और इसका सारा फायदा सिंध के रहने वाले सिंधी हमारे भाइयों को पहुंचेगा। अंदरूने सिंध के सिंधी भाइयों को पहुंचेगा। उनके वो माला माल है कुदरती। कराची को तो उसका सबसे कम पैसा, कराची में तो टैक्स जमा होता है, कराची में कोई भी कुदरती मादनियात नहीं है। यहां से तेल नहीं निकल रहा, यहां से कोयला नहीं निकल रहा, यहां से कोई और मार्बल नहीं निकल रहा, हमें इसके पैसे नहीं मिलते। हम तो टैक्स जमा करते हैं, हमें तो अपने हक हलाल की कमाई के टैक्स के पैसे हमारे पास आएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारी कुदरती आमदनी के पैसे आएंगे। इसको समझो, इस पे तवज्जो दो, इसको सही से। ये हुक्मरान जो तुम पर रूल कर रहे हैं,
जो तुम्हारे बच्चों को कुत्तों से कटवा रहे हैं, जिनको परवाह नहीं है, जो तुम्हें पीने का पानी नहीं देते, स्कूल नहीं देते, हरी किसानों को कि बच्चियां अगवा हो रही, उनको बाजियाब नहीं कराते, पुलिस जुल्म करती है। आज वो तुम्हें वरगला रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, इसको समझो तुम अमीर होने वाले हो। और इसी तरह की एक अंदोनाक एक वाकया पेश आया कराची में। एक छोटा ठेला लगाने वाला एक अहमद मीर रजा अली नौजवान बच्चा 22 साल का, उसको उठाकर का जो कारोबार करता उसको उसको अगवा करके उसकी लाश मिली। पहले यह कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली है। आज ये तमाम रिपोर्ट से यह साबित होती चली जा रही है बात कि उसको खुदकुशी नहीं, उसको जुल्म करके मारा गया है, उसको शहीद किया गया है। आज का ये मजमा उसकी फैमिली के साथ, मीर रजा अली की फैमिली के साथ दिली हमदर्दी ताज़ियत करता है ये मजमा, और पाकिस्तान सिंध के हुक्मरानों को यहाँ से आवाज़ लगाकर कहता है कि शहीद मीर रजा अली को इंसाफ, उसको उसके घर वालों को इंसाफ फराम किया जाए। जिन दरिंदों ने, जालिमों ने, चाहे वो कितने भी बड़े हों, उन्होंने ये जुल्म किया है, उनको कानून के दायरे में, कटहरे में लाया जाए। याद रखो हुक्मरानों, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। दुनिया के कब्रिस्तान बड़े बड़े सिकंदर आजमों से भरे पड़े हुए हैं, तुम्हें भी मरकर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। खुदा की कसम, कोई प्रोटोकॉल, कोई पुलिस वाला, कोई सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी वहां तुम्हारे जवाब देने के लिए कब्र में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खुदा को मानो, अपनी मौत को याद करो, और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत रुतबा दिया है, इससे लोगों की खिदमत करो, लोगों को तबाह बर्बाद मत करो, अपनी आखबत खराब मत करो, लोगों की जिंदगियों में आसानी लाने की कोशिश करो। ये जो जुल्म हुआ है, जुल्म का खात्मा करो और जालिमों को कटहरे में लेकर आओ। ये MQM पाकिस्तान का मजमा ये आज यहां से मुतालबा करता है कि मीर रजा अली के कातलों को फिल फौर गिरफ्तार करके अवाम के सामने लाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। हम उसके ख़ानदान से, उसके तमाम दोस्तों अहबाब से हम दिली ताज़ियत करते हैं, दिली हमदर्दी, और हमें जहाँ जहाँ इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ी, जो करना पड़ा, कानून और आइन के रास्ते में के दायरे में रहकर हम उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा फ़रीज़ा है। मैं आखिर में यहाँ के जॉइंट टाउन कारकुनों से बात की, और एक एक कारकुन को, और ये जो पूरा बंडाल है, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, सब जोरदार अपने लिए एक दफा ताली बजाएं मेरी तरफ से आपको जबरदस्त खराज तहसीन। खुश रहें, आबाद रहें। और इस इलाके के MPA अब्दुल्ला शेख भाई और जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबरान असेंबली हैं, एक एक कारकुन, एक एक मेरी माँ, बहन, बेटी, किसी का नाम अगर रह जाए, सब लोगों को मैं दिल की गहराई में खुश हूँ। ये कराची जाग गया है, तुम पाकिस्तान में तब्दीली लाने का जरिया बन रहे हो। ये एक सुरजानी टाउन का जलसा, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, चंद हफ्तों में हम कराची की कॉल देंगे। माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब यहां से उठो जाओ तो अपने मोहल्लों में जाकर ये तबलीग करो कि ये टाइम आ गया है घर से निकलने का, ये टाइम आ गया है अगली नस्लों के हुकूक को हासिल करने का, ये टाइम आ गया है गफलत से जागने का। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से कराची जागता रहा, एक जगह जमा हो गया, साबित हो गया है कि हम ही कराची के वारिस हैं इंशाअल्लाह ताला, इस पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इस दफा नहीं, आइंदा आने वाले 14 अगस्त में, अगले साल के 14 अगस्त में इंशाअल्लाह ताला हम हकीकी आजादी मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो? पाकिस्तान जिंदाबाद।